क्योंकि वो माँ पहले तो ढोती है बोझ 9 महीने का। सुना भैया, एक एक शब्द सुनने का बिल्कुल। वो माँ पहले तो ढोती है बोझ 9 महीने का, फिर पालती है पिला के खून अपने सीने का। नहीं रहता ख्याल माँ को अपने मरने जीने का, ख्याल रहता है तो बस लाल के पसीने का। सोचती है कि एक दिन मेरा लाल तख्ते नसी हजारा होगा और बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन शादी के बाद तो ये पहेली बदल गई। बेटा रखता था जिस हाथ पर कमाई, वो हथेली बदल गई। माँ कल भी रोती थी, माँ आज भी रोती है। कल इसलिए रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा, लेकिन आज इसलिए रोती है जब रोटी नहीं खिलाता बेटा। ये दस्तूर है, क्योंकि हम दीन की बातों में तरमीम नहीं करते और दुनिया के इरादों को तकसीम नहीं करते। वो क्या पूजेंगी शेरों वाली माँ को भक्तों, जो घर में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बचपन की प्रीत तुझको तो संसार में मिलेगी, पैसे की कीमत तो तुझे परिवार में मिलेगी। यूं तो प्यार मिलेगा परिवार में सभी से, मगर ममता तो माँ बस तेरे प्यार में मिलेगी। क्योंकि पहले न जाने किन किन ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो हम रो जाते थे। आज नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। पहले तो एक माँ की लोरी में भी सो जाते थे। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। क्योंकि अगर हमारी किस्मत लिखने का हक हमारे माँ बाप को होता तो हमारी किस्मत में एक भी दुख ना होता। अब सुनो बड़े प्यार से, 1 2 1 2 3 4। ताली कोई मत बजाना, बस बैठकर सुनना। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। और जिनकी माँ उनके साथ है उनके पास एक बार वो भी याद करे, और जिनकी माँ किसी कारणवश इनके पास एक बार वो भी याद करे और भाव से कहें, पुकारे जरा, माँ ओ माँ, माँ तू कहाँ हो माँ, जय हो। अब सुनिए बड़ी प्यारी बात कवि ने लिखी। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए, उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए। 9 महीने माँ ने रखा गोदी में दुख उठाए, गोदी में दुख उठाए, गोदी में दुख उठाए। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। इन दुआओं से तुझ में एक जान आएगी, इन दुआओं से तुझ में एक जान आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। एक माँ का प्यार उसके बेटे के लिए कैसा होता है सुनो जरा। जब कोई परदेश जाता है बेटा, बेटा पैसे कमाने के लिए गया, शुरू दौर होता है फरमाइशों का।
पत्नी कहती है मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लाना। बच्चे कहते हैं पापा जा रहे हो तो मेरे लिए भी गाड़ी लाना। मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। अब जिस बात का वादा किया था वो कहानी, वो माँ की ममता सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। राजस्थान जिला करौली गांव में एक केला देवी माँ का बहुत बड़ा मंदिर है। हर साल वहां पे मेला भरता है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करने लगा, माँ मुझे वो मेला घूमने के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटे तू अभी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा, तुझे मेला घुमाने के लिए जरूर लेके जाऊंगी। बच्चा नहीं माना, जिद करने लगा। हम सब जानते हैं बच्चों की जिद के आगे माँ बाप की एक नहीं चलती। माँ तैयार हो गई उसे मेले में घुमाने के लिए। उस मेले में एक घटना घटी, सुनना जरा। कह रहा हो ना गुरु जी, बढ़ा लो, कह रहा बढ़ा लो, बढ़ा लो। जयकारा केला माई दा बोल साचे दरबार की। सुनना, करौली गांव में गांव में गांव में गांव में गांव में करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। नहला धुला के अपने बेटे को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को हंसता हुआ देख माँ मचलने लगी। लाल को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी। लाल को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी। मेले में ले गई अपने बेटे को। मेले में जाकर जो उसके बेटे ने मांगा, जो मांगा लाल ने, माँ ने उसे दिलाया है। फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया 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 है। जैसे ही बेटे को झूले से नीचे उतारा वो घटना घट गई भैया। भीड़ जो रोकी थी, कहाँ थी भीड़? मेले में। भीड़ जो रोकी थी बच्चे का हाथ छूट गया। बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। एक और थी जिसने बच्चे को चुराया था। पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। एक औरत थी जिसने बच्चे को चुराया था। बड़ी जालिम थी उसने घर में ही छुपाया था। बड़ी जालिम थी उसने घर में ही छुपाया था। और जिस असली माँ ने वो अपना बेटा खोया, पूरे मेले में ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई। जो बेटा उसके बेटे की उम्र का दिखता पकड़ कर देखती, मेरा तो नहीं है, छोड़ देती। कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंख भर आई। वो रोती हुई दुखियारी अपने घर आई। खाली हाथ नहीं आई, अरदास लगा के, गुरुजी चलते रहो, अरदास लगाई, माँ तू मेरे साथ में इतनी बड़ी अनहोनी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तूने मेरा बेटा ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल बाद वापस आऊंगी अपना बेटा लेने, रख ले कोई बात नहीं। उस बात को 1 साल बीत गया। वही मेला उसी दरबार में फिर से लगा। 1 साल बाद 1 साल के वो मेला फिर से आया है। लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया 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 है। 1 साल बाद उसी मेले में जा पहुंची जहां पर अपना बेटा खोकर गई थी। चमत्कार हो गया। जाते ही क्या देखा, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत? हाजी, कौन सी औरत? जिसने वो बच्चा चुराया था 1 साल पहले। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी।
जैसे हो अपना लालपन सवर के लाई थी, जैसे हो अपना लालपन सवर के लाई थी। असली माँ ने दूर से देखकर पहचान लिया बेटा मेरा है, क्योंकि मेरा ये मानना है माँ के पास में ऐसी नजर होती है, उसका बेटा 1 साल तो क्या 10 साल भी उसकी नजरों से दूर रहे ना, हजारों की भीड़ में पहचान जाएगी बेटा मेरा है। रोने लगी, अपने पति से कह रही है देखो देखो अरे मुन्ना वो हमारा है, झपट के छीन लिया सोचा ना बेचारा है, झपट के छीन लिया सोचा ना बेचारा है, झपट के छीन लिया सोचा ना हमारा है। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। असली माँ कह रही है बेटा मेरा है और नकली माँ कह रही है बेटा मेरा है, दोनों में लड़ाई होने लगी भैया। इतने में दोनों में होने लगी लड़ाई है, शोरगुल सुन के वहां जल्दी से पुलिस आई है। पुलिस ने बच्चे को लेकर के उन्हें छोड़ दिया, कल अदालत में आओ दोनों को ये हुक्म दिया। बाद कुछ रोज के जब मैया अदालत पहुंची, जो असली माँ थी वो गैर वकालत पहुंची। असली माँ ने अपने केस के लिए कोई वकील नहीं किया, नकली माँ ने एक वकील कर लिया, असली माँ ने वकील क्यों नहीं किया? उसे पता था वो सच्ची है, उसे किसी वकालत की जरूरत नहीं। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। जैसे ये केस वहां के जज साहब के सामने जाकर पहुंचा, 30 साल के अनुभव में ये पहला केस था जब एक बच्चे के लिए 2 माँ लड़ रहे थे। सोचने लगे फैसला कैसे करूं, सर घूम गया, तरकीब लगाई, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, 1 2 इसको, 1 इसकी गोद में धर दो, 1 2 इसको, 1 इसकी गोदी में भर दो। इतनी बात असली माँ ने सुनी, तुरंत मना कर दिया, मेरा बेटा नहीं है, इसका है, इसको दे दो। कहने लगी कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, मारो ना मेरे बच्चे को एहसान तुम्हारा होगा। मन में सोचा अरे मुझसे दूर रहेगा पर जीवित तो रहेगा। मना कर दिया, मेरा बेटा नहीं है, इसका है, इसको दे दो। लेकिन नकली माँ ने क्या कहा, लाओ तलवार, लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बांझ की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बांझ की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बांझ की झोली भरने। इतना सुनकर जज साहब के सारा माजरा समझ में आ गया, बेटा किसका है और किसका नहीं है। एक माँ कभी नहीं चाहेगी उसका बेटा मर जाए, भले ही बेटा राम हो या रावण हो। इतना सुनते ही अदालत की नींव डोल उठी, जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी, जज साहब के हृदय में ममता डोल उठी। फैसला सुना रहे हैं उस जज साहब ने बातों में खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल 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 कर डाला। जो नकली औरत थी उसे 7 साल की जेल सुना दी, जिसका वो बेटा था उसे देकर घर भेज दिया। इसलिए कहा है आप सबसे भी कह रहा हूं, रूठी माँ को मना, जो घर में रूठी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, रूठी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी।